हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती किस तरह से होती है। हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं चलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियाँ किस तरह से होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस तरह की भर्तियों को सरकार बढ़ावा दे रही है। ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ में भी जाओगे, वहाँ पे भी कुछ इस तरह का सिस्टम बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें हिमाचल में, तो आउटसोर्स जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो नियुक्तियाँ होती हैं वो 3 संस्थानों से होती हैं: हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर, और नाइलेट शिमला, और सरस्वती डॉट कॉम। तो ये 3 संस्थाएं हैं। अगर मैं इसी चीज़ को जोड़ के प्राइवेट के साथ बात करूं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो मैन पावर के लिए क्या कर रही हैं, वो कोई कंसल्टेंसी होती है वहाँ से मैन पावर लेती हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रहते जो कंसल्टेंसी होती है उसके तहत हैं, और वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिसी होती है। अदरवाइज़ फिर वो उस मैन पावर को लेते रहते हैं जब तक उनको बेनिफिट रहता है। उसके बाद वहाँ पे उनका क्या फ़ायदा हो जाता है कंपनी का, कि उनको जो उन एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने पड़ते हैं वो उनको नहीं देने पड़ते हैं। और सैलरी क्या होता है, कंपनी जो होता है वो कंसल्टेंसी को देती है, कंसल्टेंसी वहाँ से अपना कमीशन काटेगी। उसके बाद उन जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको सैलरी दी जाएगी। वैसा ही यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे जो कर्मचारी रखे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वेतन होता है वो जो वित्त विभाग रहता है हिमाचल का, उसके निर्धारित जो न्यूनतम मतलब डेली वेज के हिसाब से जो सैलरी होती है वो बनती है, और महीने के हिसाब से आपको दी जाती है। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि तो हमें क्यों पता नहीं चलता है कि एडवर्टाइजमेंट कब आती है। तो पिछले 2 सालों में अगर हम बात करें कोरोना के बाद, तो बहुत सारी आउटसोर्स भर्तियां निकली। लेकिन आपको पता क्यों नहीं चला? क्योंकि उनमें से 40 से 50% भर्तियां कभी एडवर्टाइज़ ही नहीं हुई। और ये मतलब अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जिन्होंने भी इस तरह की भर्तियां की होती है उसमें आपको पूरी कंप्लीट डिटेल चाहिए होती है। और बीच में बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन है, जहाँ पे ऐसा हुआ है और जो भर्तियां एडवर्टाइज ही नहीं हुई हैं। यहाँ पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट का क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि इनका एक छोटा सा कॉलम आता है किसी न्यूज़पेपर में, किस दिन आप इंटरव्यू है और आप आ जाइए। बहुत सारे लोगों को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं निकलेगी। आपने देखा होगा नाइलेट शिमला ने इस बार पहली बार किया होगा कि जो जूनियर इंजीनियर अकाउंटेंट और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की पिछले अक्टूबर में जहाँ पे इंटरव्यू हुआ, जब उसका रिजल्ट भी अभी तक पेंडिंग है, तो वो प्रॉपर तरीके से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकाली है। अदरवाइज़ पहले भी इन्होंने उस तरह की वैकेंसी निकाली है, लेकिन बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता चला है। और इस बार जब उन्होंने प्रॉपर तरह से एडवर्टाइजमेंट निकाली तो काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने पहुँचे थे। तो कुछ इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहता है। और नाइलेट शिमला के माध्यम से आपको ज़्यादातर भर्तियां देखने को मिलती हैं, और आगे भी आपको बहुत सारी भर्तियां इसमें देखने को मिलेगी। तो हमारे चैनल पे आपको आउटसोर्स भर्तियों की जो न्यूज़ है वो भी देखने को मिलेगी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, टेलीग्राम ग्रुप पे हो, या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हो, लेकिन ज़रूर देखने को मिलेगी। हम उन वैकेंसीज़ को भी कवर अप करेंगे, क्योंकि पहले उन वैकेंसीज़ को मैंने कवर अप नहीं करा है। बहुत कम जो है उन वैकेंसीज़ को कवर करा, क्योंकि इनके एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि या तो किसी सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से निकालते थे ये, उसमें कोई प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आती थी, या न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम, तो उस तरह की चीज़ें थी। और एक टाइम ऐसा था कि इस तरह की जो वैकेंसी होती थी उसको बहुत कम लोग प्रायोरिटी देते थे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब हिमाचल में इस तरह की वैकेंसीज़ को भी प्रायोरिटी मिल रही है, और सरकार चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ इस तरह से करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।